नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी और अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए चैनल बना है और खासकर स्पेशली रेलवे अप्रेंटिस के लिए। और बहुत ही बुरी खबर आ रही है रेलवे अप्रेंटिस के लिए। जैसा कि मैं पिछली बार से ही बातें करता आया हूँ और आपको बताता आया हूँ कि आपको उचित मांगें रखनी चाहिए, ना कि अनुचित मांगें। अभी कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, इतनी मुश्किल से ज्वाइनिंग हुई है, 2-2 10-10 नंबर लाने के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को लालच ख़त्म नहीं हो रहा। वो लोग अपने पोस्ट चेंज कराने के लिए हड़ताल करते हैं या फिर प्रदर्शन करते हैं या कुछ करते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें नोटिस होती है डिपार्टमेंट में, रेलवे बोर्ड में, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं होते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे जो है, आज के बच्चे तो कर लेंगे लेकिन जो उनके साथ दे रहे हैं और वो आगे भुगतेंगे उसको, और भुगतना चालू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी को 20% आरक्षण दिया है, उसी की तर्ज पे अग्निवीरों को, जी हाँ, अग्निवीरों को रेलवे में 15% आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। और अभी तक तो बता रहे हैं कि रेलवे बोर्ड ने उसके लिए कोई आदेश पारित किया है, लेकिन हमें अभी मिला नहीं है। मिलेगा तो हम उस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर उन्हें 10% ग्रुप डी में और 5% जो है ग्रुप सी की वैकेंसी में। हालांकि अब ग्रुप डी खत्म हो गया, ग्रुप सी आ गया है, लेकिन उनको टेक्नीशियन में भी उनको रिजर्वेशन दिया है, और टेक्नीशियन या क्लर्क या किसी भी चीज़ में, मतलब ग्रुप सी की वैकेंसी में 5%, ग्रुप डी यानी RRC जो कराएगा उसमें 10%, RRB जो कराएगा उसमें 5% रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, जो आप अपने गिरबान में झाँक के सोचिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि जो है आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो यही है कि जो है रेलवे ग्रुप डी, जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी में इतना अच्छा मौका मिला है जिसको आप गंवाएं ना। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि रेलवे अप्रेंटिस को सिर्फ ग्रुप डी और अग्निवीरों को ग्रुप डी और ग्रुप सी में इतना जो है रिजर्वेशन दिया गया है, तो इतनी अन्याय क्यों? आखिर ग्रुप डी से जो है सरकार बार बार धोखे पे धोखा क्यों कर रही है? अग्निवीरों को CCA का हक क्यों दिया जा रहा है? और सरकार अप्रेंटिस कराकर बेरोजगारों की भीड़ क्यों खड़ा कर रही है? आखिर उन्हें नौकरी देनी नहीं है जब उनको सबको देना है? क्या अग्निवीरों की वैकेंसी में एक रेलवे अप्रेंटिस किया हुआ को रिजर्वेशन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना, तो फिर आखिर क्यों? और रेलवे आखिर चाहती क्या है, या सरकार आखिर चाहती क्या है? अग्निवीरों को 15% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, किस बिहाफ पे दिया जा रहा है? जबकि रेलवे में रेलवे से करे हुए बच्चे जो है जो है अप्रेंटिस हैं, उन्होंने उस ट्रेड में ITI करी गई है, उनको रेलवे के ग्रुप डी के अलावा जो है ग्रुप सी में यानी कि रेलवे के टेक्नीशियन और ड्राइवर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और यही मांग मैंने इन्हें बताई थी कि हमें रेलवे अप्रेंटिस में सिर्फ मोटी मोटी 2-3 मांगें लेके चलनी है। नंबर 1 कि हमको ग्रुप सी की वैकेंसी यानी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के अलावा टेक्नीशियन और लोको पायलट की वैकेंसी में भी 20% का रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि एक अप्रेंटिसों की बहुत ज़्यादा संख्या हो चुकी है और उसके बाद जो उनकी योग्यता है वो उनके पास ऑलरेडी होती है। नंबर 2, हमारी वैकेंसी अगर भर्ती नहीं है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके अलग रखी जाए, ताकि अगली बार जब भर्ती निकले तो उसमें इंक्लूड होके आए, जैसे कि BWBD की वैकेंसी आती है। तीसरा जो है कि रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी जो है, जिसमें रेलवे को CCA को कोटा दिया गया है, उसमें कोई भी तरीके का हस्तक्षेप ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस का है और अप्रेंटिस के लिए ही होना चाहिए रिजर्व। अगर वो वैकेंसी फिल नहीं होती है तो अगली भर्ती में उसको जोड़ दिया जाना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं उसी कटिंग पे। लेकिन ये जेन्युइन मुद्दे जो 2-3 मुद्दे हैं, इस पर कोई बात नहीं करता है, इस पर सब बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। और जो है एक बच्चे आपस में एक दूसरे को जो है उल्टा सीधा यानी नए पुराने का जो खेल चल रहा है, इसके अंदर जो है सबको से ज़्यादा अन्याय जो है अप्रेंटिसों के साथ हो रहा है। GM पावर की मांग करनी चाहिए इनको। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि GM पावर की मांग करे, ग्रुप डी ग्रुप सी में 20% आरक्षण ले। उसके बाद तीसरा जो है कि ग्रुप डी या ग्रुप सी की जो भी अप्रेंटिस की वैकेंसी है, अगर वो भर्ती नहीं है तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए, ताकि नेक्स्ट भर्ती में वो जुड़ के आए और हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो सकें। ना कि उनको ये मांग करनी चाहिए कि कट ऑफ डाउन करे या कुछ और करे, ग्रुप की कैटेगरी चेंज करे, ये करे, पोस्ट चेंज करे। ये क्या है? ये तो बचकानी बातें। आप इन सब के चक्कर में अपने भविष्य को और ख़राब करते जा रहे हैं। जो बच्चे अब अप्रेंटिस करके खड़े हैं उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और वो आगे जाके उनको पता नहीं इसमें मिल भी पाएगा कुछ नहीं, क्योंकि लाखों की भीड़ ऑलरेडी तैयार हो चुकी है अप्रेंटिस कर करके। मेरी बातों को आप नेगेटिव या बुरा मान सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। आप ही सोचिए, जब लाखों बच्चे तैयार हो रहे हैं और वो 20% में, कहाँ तक 20% की ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी? जब ग्रुप डी की वैकेंसी इतनी आ ही नहीं सकती है तो फिर आप कहाँ से जाएंगे? तो इसके लिए हमें अल्टरनेट रास्ता खोजना पड़ेगा, और अल्टरनेट रास्ता जो है टेक्नीशियन और लोको पायलट है, या अन्य सरकारी नौकरियाँ जो ग्रुप सी की वैकेंसी में आती हैं। जैसे कि
इनको 5% दिया जा रहा है, इनको किस बिहाफ पे दिया जा रहा है? जो योग्यता इनके पास है वो हमारे पास भी है, और इनकी वैकेंसीज़ में हमको रिजर्वेशन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको लाके रेलवे में जो है करा जा रहा है? ये सब जो है रेलवे अप्रेंटिसों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, और ये आखिर इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या आखिर अप्रेंटिस के साथ क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आता सरकार की या रेलवे बोर्ड की। बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो आइए हम चलिए बात करते हैं पहले कि उस न्यूज़पेपर में जो आजकल कटिंग बहुत वायरल हो रही है उसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहला अखबार ये है जिसमें लिखा है रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित। तो जैसा कि इसमें लिखा है, रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला लिया। बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को ये आदेश जो है 10 मई को जोनल रेलवे महाप्रबंधकों को भर्ती के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें लेवल में चतुर्थ श्रेणी में 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेवल 2 जूनियर टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, इन सब में 5% आरक्षण दिया जाएगा, और उनको शारीरिक दक्षता और जो है आयु में भी छूट दी जाएगी। यानी कि जो अप्रेंटिसों को छूट है वही छूट है, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस यानी उन्हें 5% अन्य भर्तियों में जो क्लर्क हैं, ये हैं, वो हैं, और जो अप्रेंटिसों को नहीं मिलती है। जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि आपको अपने कोटे को बढ़ाना चाहिए, आपको अन्य नौकरियों में भी रिजर्वेशन मांगना चाहिए। कम से कम अगर मैं कहता हूँ कि क्लर्क में ना जा सकते हैं तो कम से कम आपको जो है लोको पायलट और टेक्नीशियन में तो डिमांड करनी चाहिए कि हमको उसमें 20% का आरक्षण दिया है। उसी तरह ये दूसरा अखबार है जिसके अंदर भी यही सेम लिखा हुआ है, यानी कि एक नहीं, लेवल जो है लेवल 1 में 10% और लेवल 2 में 5% जो है, ये एक नहीं कई अखबार है जिसमें ये छपा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो है 5% जो है लेवल 2 की पोस्टों पे और 10% जो है लेवल 1 की पोस्टों पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो अब ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घुसपैठ है रेलवे में, जो है रेलवे के साथ। और रेलवे के बच्चे जो सपने देखते हैं कि अप्रेंटिस करने के बाद हम रेलवे में सर्विस करेंगे, अपनी सेवा देंगे उनके साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये सरकार बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रही है, और ये जो है रेलवे के अधिकारियों को पता नहीं क्या हो गया है, उनको ये नहीं समझ में आता है। जो बच्चा फ़ौज में जाके सेना में भर्ती होना चाहता है उसको रेलवे में क्यों ला रहे हैं, और जो रेलवे में होना चाहता है उसको सेना में क्यों भेज रहे हैं? ये अंतर हो सकता है क्या? हमारे बच्चे अगर कहें कि हम सेना में जाना चाहते हैं तो रेलवे सेना के कुछ रिजर्वेशन हमें देंगे क्या? हमें देंगे 15% या 20%? नहीं ना। तो उसी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। अब इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए और जेन्युइन मांगों को रखनी चाहिए। ये जेन्युइन, मैंने पहले भी कहा था कि आप जेन्युइन मांग करिए, ये नहीं कि आप कट ऑफ डाउन करिए। आप आखिर बताइए, आपको 1/3 दे दिया है, 2/3 दे दिया है, उसके बाद फिजिकल हटा दिया, अब और आप क्या चाहते हैं? या आप चाहते हैं तो जीएम पावर की डिमांड करिए। तो ये भी एक हमारी प्रमुख मांग है। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 3 मांगें रखी हैं। नंबर 1, जीएम पावर वापस लाई जाए। नंबर 2, अगर हमारी भर्तियां नहीं भरती हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए और अगली भर्ती में रखा जाए। नंबर 3 जो है आपको ग्रुप सी के अलावा, ग्रुप डी के अलावा ग्रुप सी में भी वैकेंसी दी जाए, जैसे कि लोको पायलट और टेक्नीशियन, इनकी वैकेंसी जो है आती रहती है। और दूसरी बात है, इनकी योग्यता जो है वो ITI प्लस 10th पास होती है, और एक अप्रेंटिस के पास ये अवेलेबल रहता है, बल्कि उसके पास एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है आप उसके चीज़ के लिए योग्य हैं। अगर आप 20% यहाँ 20% वहाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा को नौकरी मिलेगी। और अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो वैकेंसी वो आपकी रिजर्व रहेगी और अगली बार आपको उसमें मौका मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन आप वो कट ऑफ डाउन, ये सब फलाना ढिमका, जो आप ऐसी ऐसी बचकाना बातें करते हैं जो समझ से परे है। अगर आपका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हमें दुख है उसका, लेकिन आप उसके लिए अगली बार के लिए ट्राई करें ना। लेकिन ये बेवकूफ़ंती, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। हमारे 3 इंपॉर्टेंट मांगे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले जीएम पावर को वापस किया जाए। सेकंड, हमारी वैकेंसी अगर नहीं भरती है तो उसको एक्सटेंड जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाए और नेक्स्ट भर्ती में इंक्लूड करके निकाली जाए। तीसरी, हमको ग्रुप डी के अलावा ग्रुप सी की वैकेंसी जैसे कि टेक्नीशियन एंड लोको पायलट में कंपलसरी रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि इसकी योग्यता और एक ग्रुप डी की योग्यता बराबर है। हमारे पास ऑलरेडी ITI और 10वीं पास है हम, तो हमें इसको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात तो डिमांड हमें ये करनी चाहिए, अग्निवीर को बिल्कुल भी हमारे रेलवे में घुसपैठ करने का मौका ना मिले, यानी कि उनको कोई भी हक इसमें ना मिले एक्स्ट्रा। जो जिस तरीके से रेलवे को मिलता है 20% वो रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं, इसलिए उनको 20% मिलता है। अग्निवीर जो है सेना में करेगा तो उसको सेना में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि रेलवे में। ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ जो है आपको आवाज़ उठानी चाहिए, यूनियन से बात करनी चाहिए और वहाँ तक
अपनी बात रेलवे का लेटर निकलने से पहले पहुंचा देनी चाहिए आपको, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप वैकेंसी की मांग करिए जल्दी से जल्दी, ताकि जो लाखों बच्चों की भीड़ खड़ी हो रही है, आपको भी पता है कि कितने बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो गई है जो है। अगर रेलवे में नौकरी नहीं देनी है तो ये जो है वैकेंसी बंद कर दी जाए अप्रेंटिस की, और बिल्कुल भी अप्रेंटिस ना कराई जाए, क्योंकि इतने बच्चे अपने सपने लेकर आते हैं रेलवे में, और जब उनको नहीं मिलती है तो वो कितने निराश होते हैं आप सोच सकते हैं। तो जो है यही एक हमारी डिमांड है, और ये बहुत ही ज़्यादा संकट का समय है अप्रेंटिसों के लिए। इतनी नफ़रत आखिर मैं समझ नहीं सकता हूँ कि आखिर जो है इतने धोखा और इतनी नफ़रत क्यों है। आखिर अप्रेंटिस चाहता क्या? अप्रेंटिस यही चाहता है कि हमने रेलवे में नौकरी करी है तो हमने रेलवे में अप्रेंटिस करी है तो हम रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, बस यही तो चाहता है। और क्या चाहता है? उसके लिए वो जो कर सकता है वो कर रहा है। उसको वैकेंसी नहीं भर रही है तो कोई बात नहीं, वो ये भी कहता है कि दूसरों को दे दो, लेकिन आखिर ये कब तक सेक्रीफाइस करेगा? तो जो है ये बहुत ही गलत बात है, किसी का हक नहीं मानना चाहिए जो है। तो अप्रेंटिसों को एकता रहनी चाहिए, नए पुराने का कोई भाव नहीं होना चाहिए। सब एक अप्रेंटिस हैं, जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो सारे इकट्ठे होके जो है अपनी 3 मांगों पे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 मांग 3 मांग 3 मांग। और 3 मांग क्या है? GM पावर, हमारी वैकेंसी ना भरे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करो। तीसरा, हमें ग्रुप डी के अलावा ग्रुप सी की टेक्नीशियन और लोको पायलट की वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया जाए। और चौथा जो है, अब ये अगर ऐसा होता है तो अग्निवीरों को जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, और वो किसी भी हालत में लागू होना नहीं चाहिए रेलवे में। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण और जो है एकदम से बिल्कुल यूनियन के माध्यम से कराया जाए। यूनियन को आप अपनी समस्या बताएंगे, यूनियन उसको आगे रेलवे बोर्ड प्रशासन के पास रखेगा, मंत्री के पास रखेगा, और वो नहीं होगा। वो भी इतने समझदार होते हैं, लेकिन ये जिसने भी फैसला किया है वो बहुत ही ज़्यादा अनुचित है। और उनको जो है अगर आर्मी, नेवी और जो है एयरफोर्स में जो है ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलता है इसका, तो उनको वहाँ पे जाने चाहिए। और हमारे को यहाँ पे रिजर्वेशन एक ही फील्ड है उसमें मिलना चाहिए। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि आपस में ना लड़े बिल्कुल भी, और जो है बिल्कुल भी ऐसा बचकानी बातें ना करें कि कट ऑफ को डाउन किए जाए। आप खुद ही सोचिए, आपको 3 4 5 नंबरों पर नौकरी मिल रही है, वो और कितने कट ऑफ डाउन करेंगे? आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए। तो इसको जो है ज़्यादा मुद्दे को हाईलाइट ना करें, लेकिन विरोध अपना प्रदर्शन करें, यूनियन से बात करें, और जल्दी से जल्दी इस पर जो है नई वैकेंसी की मांग करें, हैशटैग चलाएं। और हमारा सपोर्ट, हमारा चैनल तो अप्रेंटिस के लिए स्पेशली है, तो आप जल्दी से जल्दी डिमांड करिए कि नई वैकेंसी आए, नया कैलेंडर आए, जिसमें जो है भर्ती निकले और हमको रिजर्वेशन दिया जाए ग्रुप सी और ग्रुप डी में, दोनों। इससे कम हम कुछ नहीं मांग रहे और इससे ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, लेकिन हमें ये इतना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे, और इस संकट की घड़ी में अप्रेंटिसों के साथ में और हमारा चैनल बिल्कुल है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आई होप सो ये संकट टल जाएगा, हिम्मत से काम लीजिए। और दूसरी बात है कि जो है नई भर्ती का दावा बनाइए सरकार के पास। वैसे इलेक्शन आने वाला है, अगस्त के बाद वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले हमको कुछ चेंजेस कराने हैं। जैसे कि ये 2 चेंजेस स्पेशली है कि पहला चेंजेस है कि हमारी भर्ती अगर नहीं भरती है तो उसको एक्सटेंड यानी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए, ताकि वो नई भर्ती में जुड़ के आए। और दूसरा जो है, हमको ग्रुप सी में भी रिजर्वेशन दिया जाए 20%, जैसे कि उसकी योग्यता और उसकी योग्यता बराबर है। अगर हाँ उस साइको लेना है उनको तो वो ले सकते हैं, जो भी उनका प्रोसेस है, लेकिन हमारी 20% सीट रिज़र्व करी जाए, जिसमें अप्रेंटिस कैंडिडेट फाइट कर सके। तो आई होप सो आप समझे होंगे, और आशा है कि अप्रेंटिस के साथ बहुत ही अच्छा होगा, और आप जो है शांतिपूर्वक अपनी बातें जो है प्रशासन तक पहुँचाएँ, यूनियन तक पहुँचाएँ। वो ज़रूर आपकी समस्याओं का हल करेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और सब कुछ सही है, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।